विशाल, अगर बात की जाए तो ऐसे में सुबह से ही लगातार लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो लंबी लंबी कतारों में लगकर अपने वोट डाल रहे हैं। और ऐसे में लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? देखिए, उत्साह का बात अगर करें तो सुबह 7 बजे से पहले ही वोटिंग यानी तो टाइम खुलने से पहले ही कई बूथ पर जो है तस्वीरें सामने आई जहां पर लोग लाइन लगाकर खड़े थे। तो लोगों को में को भी काफी इंतजार था अपने वोट डालने के लिए। खासतौर पर जो युवा वोटर्स यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स, वो सबसे ज्यादा उत्साहित रहते हैं ऐसे समय में वोट डालने के लिए। तो उनके बीच भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। युवाओं के लिए जो एक मुद्दा रहता है वो हमेशा बेहतर शिक्षा और रोजगार का ही मुद्दा जो सबसे टॉप पर उनके लिए रहता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए युवा जो है वोट डाल रहे हैं। अगर महिलाओं वोटर्स की बात करें तो महिलाओं में भी काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है। महिलाएं भी सुबह से ही जो है लाइनों में खड़े होकर अपने परिवारजनों के साथ जो है, अपने भाई बहन, अपने मम्मी पापा या फिर अपने फैमिली के साथ जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच रही हैं और अपने मत का प्रयोग कर रही हैं। बुजुर्गों में बात करें तो बुजुर्ग भी यहाँ पर पीछे नहीं हट रहे हैं, बुजुर्ग भी लगातार वोट डालने आ रहे हैं। और जो दिव्यांग है उनके लिए खास तौर पर सुविधाएं भी जो है पोलिंग बूथ पर की गई हैं, तो वो भी लगातार वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। तो कह सकते हैं कि दिल्ली के चुनावी रण में दिल्ली का हर एक मतदाता, लगभग 1.5 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता है जो इस बार वोट डालने के भागीदार हैं, वो सभी पीछे नहीं हट रहे हैं। और अभी तक जो 9 बजे के आंकड़े हमारे सामने है उसके अनुसार 8% की वोटिंग जो है वो हो चुकी है राजधानी दिल्ली में। और ये आंकड़े जो है शाम होते होते यानी 6 बजे तक जो वोट का अंतिम समय है उससे पहले ये आंकड़े उम्मीद जताई जा रही है कि 50 क्रॉस कर सकते हैं। बिल्कुल विशाल, अगर बात की जाए तो लोग सुबह से ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए कि लोग किन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल, हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि जो मुद्दे हैं उनके लिए सबसे ऊपर सफाई, गंदगी और कूड़े के जो पहाड़ दिल्ली में जमा जमा बने हैं। और अगर छोटी गलियों की बात करें, संकीर्ण गलियों की, वहां पर तारों का मायाजाल है, बिजली की तारों का मायाजाल बिछा हुआ है, उसको सुधारने के लिए जो है लोग यहाँ पर अपील कर रहे हैं ताकि जो भी मौजूदा जो प्रत्याशी है अगर वो चुनाव जीतकर उनके क्षेत्र से विधायक बनकर आता है तो वो इनके सभी रुके काम को पूरा करे। साथ ही साथ एक मुद्दा सबसे बड़ा दिल्ली में अभी घोटालों को लेकर भी चल रहा है, क्योंकि कई सारे आरोप मौजूदा सरकार पर विपक्षी पार्टियों द्वारा लगाए गए हैं घोटालों को लेकर। तो इसलिए भी दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं परेशान है, कंफ्यूज है कि क्या हम जो जिसको वोट डाल रहे हैं कहीं वो भी उसके ऊपर भी कोई आरोप ना निकला है सामने। तो इसलिए जनता काफी सोच समझकर भी इस बार वोट डाल रही है। और दिल्ली की जनता काफी जो है एक रोचक अपने आप में होती है, क्योंकि पूरे देश भर से लोग यहाँ पर, देश भर के जो मूल निवासी होते हैं वो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में उनका वोट रहता है और वोट डालते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं पूरे देश की निगाहें जो है इस वक्त दिल्ली पर टिकी हुई है, क्योंकि ये चुनाव केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, पूरे देश भर की नजरें जो है इस पर टिकी रहती है। जी बिल्कुल विशाल, अगर बात की जाए तो ऐसे में हॉट प्रोफाइल सीट की अगर बात की जाए तो ऐसे में नई दिल्ली काफी ज्यादा हॉट प्रोफाइल सीट है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और साथ ही वहां से संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा वहां से शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। तो अगर बात की जाए तो ऐसे में कितना मुकाबला यहाँ पर दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट ये नई दिल्ली मानी जा रही है। बिल्कुल कह सकते हैं सबसे ज्यादा वीवीआईपी सीट नई दिल्ली ही मानी जा रही है, क्योंकि वहां से एक तो अरविंद केजरीवाल जो कि अक्सर वहीं से चुनाव लड़ते हैं, इस बार लगातार तीसरी बार वो वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके सामने जो है प्रवेश वर्मा जो कि पूर्व में सांसद रहे हैं और एक पूर्व सीएम के बेटे भी हैं। और अगर कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें तो संदीप दीक्षित, वो जो है वो भी एक पूर्व सीएम के ही बेटे हैं, शीला दीक्षित के वो बेटे हैं। और इसलिए काफी कड़े की टक्कर मानी जा रही है। पिछली बार अरविंद केजरीवाल ने एक तरफा जीत नई दिल्ली विधानसभा से हासिल करी थी, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल के लिए भी जो नई दिल्ली विधानसभा सीट जो है वो जीतना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जैसा कि लगातार चर्चाएं हैं कि नई दिल्ली सीट अपने आप में ही काफी हाई प्रोफाइल वीवीआईपी सीट है। तो ये तीनों पार्टियों ने अपना पूरा दमखम झोंका है। तीनों पार्टियों के स्टार प्रचारक पूरे यहाँ पर दिग्गज नेता नई दिल्ली में उतरे थे मैदान में प्रचार करने के लिए। तो इसलिए जनता भी कहीं ना कहीं काफी सोच समझकर इस बार वोट देने वाली है, क्योंकि उनके सामने 3 बड़े विकल्प हैं। बिल्कुल विशाल, अगर बात की जाए तो ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने पूरे दमखम के साथ लगातार अपने चुनावी मैदानों में वो उतरकर सामने आए हैं और ऐसे में पूरे दमखम के साथ उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी क्या अब इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ कमाल कर पाएगी, क्या लगता है?
देखिए कमाल करती है नहीं, ये तो आने वाली 8 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो बात करें हम, जो ऐसा कि प्रचार रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के सभी स्टार प्रचारक, चाहे वो पीएम मोदी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, या फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हो, हरियाणा के सीएम नायब सैनी हो, सभी लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है दिल्ली के चुनाव में स्टार प्रचारकों के तौर पर। और हम्म। दिल्ली के प्रत्येक प्रत्याशी जो बीजेपी के हैं, उन सभी के लिए प्रचार भरपूर मात्रा में किया गया है। और इस बार जनता भी, हो सकता है अगर जनता का मन इधर उधर होता है तो बीजेपी कहीं ना कहीं बाजी मारती हुई दिख सकती है, क्योंकि बीजेपी लगातार एंटी इनकम्बेंसी के आरोप मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार पर लगा रही है, और इसका असर पुराने पैटर्न्स की बात करें तो उसमें देखने को मिलता भी रहा है। लेकिन दिल्ली अपने आप में ही एक रोचक सीट भी है, रोचक विधानसभा भी है। तो इसमें बिल्कुल। क्या कुछ निकल कर आता है, जनता का मूड क्या होता है, क्योंकि कई साइलेंट वोटर्स भी अपना इसमें कमाल कर जाते हैं। सर्वे की बात करें तो आम आदमी पार्टी अपना अलग सर्वे निकाल कर बैठी है, जिसमें वो 55 से 60 सीटें अपने पास बता रही है। वहीं बीजेपी भी अपना एक निजी सर्वे के अनुसार 45 प्लस सीटें यानी सरकार बनाने के दावा कर रही है। कांग्रेस भी सरकार बनाने का दावा कर रही है। इन दावों पर जनता कितना असर डालती है, जनता का वोट कितना असर डालता है, ये तो आने वाली 8 तारीख को ही जी साफ हो पाएगा। जी बिल्कुल। विशाल बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ऐसे में दिल्ली के दंगल में किसका मंगल होगा, ये तो 8 फरवरी को ही तय हो पाएगा।